हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द प्लस वन इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो रेलिवेंट फॉर प्लस वन कॉमर्स। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं अपनी ऐप के अंदर, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टू द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। इसका इंग्लिश के अंदर भी लेक्चर अवेलेबल होगा, दैट विल बी ऑन माय सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। ये जो मेरी ऐप है इसके अंदर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए रिलेवेंट है। और यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं कि ये जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्लस वन कॉमर्स और प्लस वन इकोनॉमिक्स का मिल सके। और इसी तरह ही प्लस वन कॉमर्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी सारे फ्री टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डाले हैं, जो आपकी प्री बोर्ड के अंदर जो है काफ़ी सारी हेल्प करेंगे। तो आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज। देखो, जब भी हम अर्थशास्त्र को स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टडी करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं जिसको हम वेल्थ कह सकते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, वो स्केर्स होते हैं। और हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडीज which they undertake to acquire scarce means that is the wealth to satisfy their unlimited wants। हमारी इच्छाएं जो है अनगिनत है बट हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो किस तरह से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, लिमिटेड सोर्सेज को उसके अंदर एलोकेट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और जो डिक्शनरी इसका अर्थ है, जब हम इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो एक साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं जो कि वेल्थ के साथ रिलेट करती हैं। The term economics in English language has its origin in two Greek words, oikos जिसका अर्थ है हाउसहोल्ड, नेमन जिसका अर्थ है मैनेजमेंट। तो हम इसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स है, अनलिमिटेड है। अब जैसे मान लो मेरी सैलरी है 10,000 की, बट मैं 5 स्टार में खाना खाना चाहता हूँ, मैं छुट्टियों में बाहर जाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी वांट्स अनलिमिटेड है बट मेरे मीन्स जो है लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड मीन्स को मैं किस तरह से एलोकेट करती हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वांट्स आर अनलिमिटेड जिसका कोई अंत नहीं है, बट मीन जो है, अब मेरे पास 10,000 की सैलरी है तो मुझे अपना गुजारा 10,000 के अंदर ही करना पड़ेगा। वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड। मीन्स जो है इनको हम वेल्थ कहते हैं। तो क्योंकि देखो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, तो ये एक हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। और ये माइक्रो लेवल पे भी होती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, इकोनॉमी के लेवल पे भी होती है। रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर हम देखें कि इंडियन इकोनॉमी है तो यहाँ पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। अगर मैं अपने लेवल पे देखूँ तो मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे। हर एक हाउस होल्ड जो है उसका जो इच्छा होती है कि उसकी जो लिमिटेड वेल्थ है वो किस तरह से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है। उसके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि मैं कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूं ताकि मेरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाए। इकोनॉमी देखती है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको हम किस तरह से यूज करें ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर जो है मैक्सिमाइज हो सके। तो इकोनॉमिक्स के अंदर देखो जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है ही है, बट उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अब जैसे बाजार के अंदर मैं जाती हूँ, मेरे पास 500 है, तो वो 500 से मैं मान लो हर चीज 500 की है, 500 के अंदर मैं ड्रेस भी खरीद सकती हूँ, 500 के अंदर मैं मतलब अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर खाना भी खा सकती हूँ, 500 के अंदर मैं मूवी भी देख सकती हूँ, 500 के अंदर किताब भी खरीद सकती हूँ।
अब पैसे मेरे पास कितने हैं? 500। 500 से मैं एक ही चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, एक ही चीज़ खरीद सकती हूँ। तो इसलिए क्या है कि रिसोर्सेज़ हमारे पास लिमिटेड होते हैं, बट उनकी अल्टरनेटिव यूज़ेज़ होते हैं। देखो जो माइक्रो लेवल है, अब फार्मर जो है उसकी ज़मीन लिमिटेड है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं अपनी ज़मीन के ऊपर क्या ग्रो करूँ। क्या मैं चावल ग्रो करूँ? क्या मैं व्हीट ग्रो करूँ? क्या मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दूँ? मुझे हर साल ठेका आता जाएगा। क्या मैं इसके ऊपर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूँ? तो फार्मर हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू डू विद हिज़ लैंड। क्या वो ग्रो करे या लैंड को किस यूज़ के लिए यूज़ करे? मैक्रो लेवल पे जो गवर्नमेंट है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि जैसे टैक्स रेवेन्यू आता है, तो उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करे? क्या वो डिफेंस गुड्स की खरीद के लिए यूज़ करे या लोगों के लिए नाइट शेल्टर बनाए। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी वजह से उत्पन्न होती है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। उन रिसोर्सेज को हमने यूज़ कैसे करना है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेज रैशनल का मतलब होता है कि उसको हम ऑप्टिमम तरीके से वेस्ट ना करें, यूटिलाइज़ करें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, उसको इस ढंग से हम एलोकेट करें, जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो अपनी सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सके। जो प्रोड्यूसर है, वो अपने लिमिटेड सोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करे, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे। और सोसाइटी जो है अपने लिमिटेड सोर्सेज को इस ढंग से यूज़ करे कि सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। हमारे पास विकल्प बहुत होते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज और द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज से सही तरीके से काम कैसे ले सकें, को रैशनल किस तरह से यूज़ कर सकें, ऑप्टिमाइज़ किस तरह से कर सकें। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज़ होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेज़ होते हैं, उनके विकल्प बहुत होते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि इकोनॉमिक्स उत्पन्न हुई और इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि जो लिमिटेड सोर्सेज़ हैं, उनको किस तरह से हम रैशनली मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे है, चाहे वो मैक्रो लेवल पे है। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि लिमिटेड सोर्सेज़ की हमने प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कैसे करनी है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे वो मैक्रो लेवल पे है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है जो रिसोर्सेज़ हैं मीन्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्carcity है, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है बट सोर्सेज़ हमारे पास कम हैं। और अल्टरनेटिव यूजेज़ हैं, सोर्सेज़ हैं वो अल्टरनेटिव यूजेज़। जैसे लैंड है उसपे हम व्हीट भी ग्रो कर सकते हैं, राइस भी ग्रो कर सकते हैं, इवन उसपे हम बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज़ लिमिटेड है, जिसकी वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस। तो सिक्योरिटी एंड चॉइस जो है दैट इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसकी वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब हम जितना लेना चाहते हैं उससे हमारे पास चीजें रिसोर्सेज कम है। स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जो है डिमांड से कम है और स्केर्सिटी की वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 500 है, तो हर चीज़ 500 की है, तो मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। तो मैं कौन-सी ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ताकि मैं अपनी सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। चॉइस हमें इस वजह से करनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज़ हमारे पास लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज़ लिमिटेड ना होते तो हमें चॉइस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम हर चीज़ को खरीद सकते हैं। पर चॉइस जो है इस वजह से उत्पन्न हुई है क्योंकि स्केर्सिटी है। चॉइस के अंदर क्या है कि हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज़ हैं, उनके जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, वहाँ से हम चॉइस करते हैं। सोर्सेज़ लिमिटेड होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अल्टरनेटिव होने की वजह से चॉइस करनी पड़ती है। अब जैसे मुझे डिसीज़न लेना पड़ेगा, 500 में बुक लेनी है, 500 में ड्रेस लेनी है, 500 में खाना खाना है। एक चीज़ का डिसीज़न लेना पड़ेगा क्योंकि 500 ही है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मैं किताब के खरीदने का डिसीज़न लेता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं किताब खरीदूँगा, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली एलिमिनेट हो जाएँगी। स्केर्सिटी की जो एग्ज़ाम्पल है, एक व्यक्ति जो है उसकी इनकम लिमिटेड होती है, फर्म जो है उसके रिसोर्सेज़ लिमिटेड होते हैं और उसी तरह इकोनॉमी जो है उसके नेचुरल सोर्सेज़ जो होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे लिमिटेड इनकम है, ए कमोडिटी पे भी स्पेंड कर सकता है, बी कमोडिटी पे भी, सी कमोडिटी पे
इस कमोडिटी पे। तो अपनी लिमिटेड इनकम को अलग-अलग गुड्स एंड सर्विसेज़ के अंदर किस तरह से स्पेंड करेगा, किस तरह से एलोकेट करेगा ताकि उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले। चॉइस देखो जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसको ये करना पड़ेगा कि मैं लिमिटेड सोर्सेज़ हैं, मैं कौन-कौन सी चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। उसी तरह इकोनॉमी के अंदर सरकार जो है वो कहती है कि हमारे नेचुरल सोर्सेज़ लिमिटेड हैं, तो किस तरह से हम लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअल लेवल पे मेरी इनकम लिमिटेड है, उसमें कितनी चीज़ें मैं खरीद सकता हूँ, ताकि मैं अपनी सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। तो इसके बेसिस पे वी कुड कंक्लूड कि स्क्योरसिटी सोर्सेज़ लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस क्योंकि जो सोर्सेज़ हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होती हैं अल्टरनेटिव यूजेस होती हैं और चॉइस का मतलब होता है डिसीजन लेना कि कौन सी चीज़ हम चूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज़ होते हैं, क्या हम उनको इस ढंग से एलोकेट करें, इस ढंग से यूज़ करें, अगर वो कंज़्यूमर है, तो अपनी सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करे और अगर प्रोड्यूसर है, तो अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करे, अगर सोसाइटी है, तो अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करे। तो एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो निचोड़ है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है और जिसकी वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस और अर्थशास्त्र की जो प्रॉब्लम है आर्थिक प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं और जिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस तो वी कुड से इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देखो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर नहीं स्टडी करते। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर क्या फेस करते हैं लिमिटेड सोर्सेज हैं जिसकी वजह से उनको चॉइस करनी पड़ती है कि हम अपने लिमिटेड सोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करें क्योंकि उन लिमिटेड सोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और वहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अगर कंज्यूमर है तो सेटिस्फेक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है और अगर प्रोड्यूसर है तो प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है और अगर सोसाइटी है तो हमने अपने वेलफेयर को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है और इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोट जो है मिलते रहें। इसी तरह क्या है कि आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि उसके ऊपर आप टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर सको और इसी के साथ ही क्या है कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल होता रहे।